अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम आमीन। और यहीं से स्टार्ट हो रही है हमारी आज की शाम। आज मौसम अच्छा हो रहा है। इस तरह का मौसम है कि धूप वैसे तो सारा दिन थी, लेकिन तकरीबन ना 4 बजे के बाद धूप कम हो गई और ना इस तरह से आसमान पे बादल वगैरह भी आ गए, लेकिन बारिश वगैरह का तो कोई सीन नहीं है, लेकिन फिर भी धूप हल्की हो गई। और बल्कि गर्मी की वजह से इतना मेरे अपने फेस पे एलर्जी से हुई है, तो मैं वो किचन में भी ज़रा कम ही जाती हूँ, लेकिन काम तो करना होता है फिर भी। लेकिन ना बस मैं ख़ुद भी परेशान से हुई हूँ, तो इतनी जलन हो रही है फेस पे, इतनी जलन हो रही है बस ना गर्मी की वजह से। अंदर बाहर आना जाना होता है कभी किसी काम के लिए, और इस तरह से ना तो बस वो फिर ना पसीने की वजह से शायद जो फेस पे आता है ना, उसकी वजह से इस तरह से हो गया है। यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑमलेट। और ना ऑमलेट हम आज हुआ ये है कि ना मतलब दोपहर में आज हमने ना कढ़ी बनाई हुई थी, तो वो कढ़ी ख़त्म हो गई। वो इस तरह हुआ कि उसमें से पकोड़े ख़त्म हो गए, और फिर हाँ ना भाई तो खाते ही नहीं वैसे, अंदर पकोड़े हों तो ही खाते हैं, ख़ास तौर पे छोटे। तो बस हम फिर यहाँ पे मामा ने कहा साथ में ऑमलेट बना लो ना, फिर वो हम खा लेंगे, ये लोग ऑमलेट खा लेंगे। जिस तरह से यहाँ पे रोटी पका रही हैं आप भी, तो मैं साथ सेक रही हूँ, और फिर ना मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और साथ साथ में मैं ये काम कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फ़ोन को ज़रा फिर मैं दरमियान में फ़ोन रख भी रही थी, दरमियान में साथ साथ इस तरह से काम कर रही थी ना। तो बस आज का ना दिन इस तरह से गुजरा है हमारा, मसरूफ़ गुजर रहा है, क्योंकि फूफो की डेथ हुई है, तो हम उनके घर आते जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इस तरह से टाइम ना कभी दरमियान में 2 दिन का हमारा गैप भी आ गया ना, तो इतना टेंशन वाला टाइम सा आया हुआ है ना। तो अभी एक और भी बल्कि हमारे रिलेटिव्स ही हैं, तो उनके यहाँ भी डेथ हुई ना, तो उनकी भी इतना और मुझे पता नहीं क्या, मैं ना हमेशा से मेरी कोशिश होती है कि मैंने तो ज़रूर जाना है ना। तो मैं मामा के साथ आगे आगे रहती हूँ ना, तो मतलब किसी की डेथ भी हो जाए, मैं कहती हूँ कि कोई अगर जाने वाले हो ना, जैसे घर मामा के या पापा के या फिर भाइयों के, मुझे होता है मैंने तो जाना है। तो वो मेरे भाई की ही दोस्त की बहन थी, और मैंने सोचा मैंने भी जाना है। वो जाके फिर मेरी तबीयत मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरा दिल रो रहा होता है ना। तो फिर मैं ना वहाँ से भी इतना डिसहार्ट होके आई हुई थी, और बल्कि खदीजा के साथ मेरी थोड़ी सी ना नाराज़गी हो गई ना। इस तरह हुआ, मैं बैठी हुई थी और आगे मुझे बड़े मज़े से कहती है कि ना आप ही ने तुम्हें एक न्यूज़ देनी है, जाके सुनो ना। तो मैंने कहा कि तुम बता दो मुझे। कहती कि नहीं वो ही बताएंगी ना, यहाँ पे हमने खाना खा लिया है ना। तो अच्छा मुझे कहती कि ना नहीं तुम जाके सुनो और ना आप ही खुद बताएंगी। मैंने कहा कि एक मेरा दिल वैसे ही डरा हुआ था, मैंने कहा बता दो क्या बात है, बता दे। कहती कि ऐसे मेरे तो गुस्से से देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने कहा इसके मूड को क्या हुआ है। और बात यकीन कीजिए कोई इतनी ख़ास नहीं थी, जो इतनी उसने मुझे ऐसे परेशानी वाला मुंह बना के कहा ना, तो सस्पेंस सा क्रिएट किया। मैं तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है ना। तो मैं जब गई तो इतनी ख़ास बात नहीं थी, बस ऐसी सी बात थी नॉर्मल सी। और उसके लिए हम दोनों बहनों के आपस में फिर हमारी ना नाराज़गी इस तरह की होती है, हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते, बस ऐसे चुप चुप गुमसुम से रहते ना। तो मामा लोग इतना घर वाले हंसते, कहते हैं इनकी नाराज़गी तो अजीब सी है, पता नहीं चलता नाराज़ भी हैं या ना इस तरह कर रही है ना। हम दोनों खामोशी वाला नाराज़ होते हैं, एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते, और बस दिल दिल में एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि अच्छा हम नाराज़ हैं, इस तरह ना। और वैसे कुछ नहीं कहते। फिर इसको मैंने रात को मैसेज किया तो इसका मूड नॉर्मल हो गया, फिर फटाफट मेरे साथ ठीक हो गई ना। तो बल्कि फिर आज हुआ ये कि ना ये दुआ मांग रही थी नमाज में ज़ोहर की, तो मैंने इसे कान में कहा कि ना लैपटॉप चार्ज करना है। लैपटॉप को पता नहीं क्या मसला है, मेरे से चार्ज नहीं होता, वो खदीजा चार्जिंग पर लगाती, फटाफट चार्ज होने लग जाता है। इसको मैंने कहा कि लैपटॉप चार्जिंग पर लगाना है, इसके कान में कहा ना, तो ये आगे से मुझे कहती है, ये डर गई। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा कि अच्छा हुआ, मैंने कहा कल मुझे भी इस तरह से डराया था ना। फिर ये थोड़ा सा हंसी है यूँ इस तरह से ना, नमाज दुआ में भी हंस पड़ी ना। तो बस हम लोग एक ये टेंशन आई हुई फूफो की तरफ से, दिल इस तरह हुआ होता है क्योंकि हम उनके घर जाते हैं ना, तो हम उनका घर देखते हैं, माहौल देखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट चेंज माहौल है ना। फिर फूफो के बच्चे भी ऊपर से मैं उधर से परेशान, ऊपर से फिर ना हम लोग वहाँ से होकर आए तो उनकी परेशानी, भाई के जहाँ मैं आपको बताया ना मैं दूसरे भी एक फौजी वाले घर में गई, तो उनकी परेशानी हुई दिल पर, और ऊपर से आके इसने इस तरह का कहा ना। तो बस मैंने इस वजह से मैंने भी अपनी तरफ से इसको कह दिया, मैंने कहा बता दे, फिर के मैं वहाँ जाके तो सुन लूँगी, तू तो बता दे। आगे से मुझे कहती वहीं जाकर सुन, बड़े मज़े से मुझे कहती।
तो बस हम दोनों बहनें आज सुबह से थोड़ा थोड़ा से एक दूसरे के साथ नाराज़ थी, और फिर अब हम दोनों फिर नॉर्मल हो गए ना इस तरह से। ये दोपहर में सो गई, वैसे नाराज़गी ख़त्म ही हो गई थी ना। तो बस फिर अब ये शाम हुई है, रात हुई है, तो हम खाना खा के एज़ यूजुअल आए हैं बाहर वॉक करने। साथ में मैं आपको थोड़े से अपने ये पौधे भी दिखा देती हूँ। ये जो इतनी माशाल्लाह से ग्रीनरी है ना हमारे घर में, हैं तो ये बहुत ज़्यादा पुराने पौधे, मतलब वही 6, 7, 8 साल पुराने हैं। तो मतलब जब से लगाए हुए हैं तब से ही हैं, पापा और मम्मा दोनों ने ही लगाए हैं, ज़्यादा पापा ने लगाए हुए हैं ना। गुलाब का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है छोटे होते से ना, और मैंने आज तक गुलाब का फूल तोड़ा पता नहीं है। पता नहीं मुझे तोड़ते हुए बहुत तकलीफ़ होती है, चाहे गुलाब हो, कली हो, कुछ भी हो ना, मैं कभी फूल नहीं तोड़ती, देख देख के बहुत खुश होती हूँ। और जी ये है, ये भी पता नहीं, ये इस पौधे का मुझे नाम नहीं पता। और ये माशाल्लाह से हमारे अनार हैं, और इतने ज़्यादा इस पर माशाल्लाह अनार लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अनार लगे हुए हैं। तो बस यही रीज़न है मेरी वीडियोस के भी लेट होने की, और कि ना हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं इस तरह। लेकिन फिर भी मैं यकीन कीजिए बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस लेट ना हो। मैं डेली आप लोगों के साथ ना बात करती रहूँ, आप लोगों को बताती रहूँ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो और बस फिर यहाँ पे हमारी शाम की रात की चाय बन रही है। सर में इतना शदीद दर्द था, इतना शदीद दर्द था, तो हमने कहा कड़क सी चाय पी लेते हैं। और आपसे मेरा लास्ट में यही एक मैसेज है कि ना आप लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने भी परेशान और बीमार लोग हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा दे दें, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को भी दूर कर दें। तो हम लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। आप लोगों ने हमारे लिए भी स्पेशल प्लीज़ दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारी परेशानियों को भी ख़त्म कर दें और लाइफ नॉर्मल हो जाए। अब जाने वालों का तो बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, और ये दुख बहुत बड़ा है, और ख़ास तौर पे उनके घर वालों के लिए भी और हमारे लिए भी वैसे बहुत बड़ा है। और बस ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।